Hello, dear student. How are you? I think you all will be great. That's good. This is BK Mathur, a mathematics teacher. Guys, as you know, we are running a MCQ series. So this is chapter 2. Alright, before moving further, I would like to request you, please subscribe my channel and share this video as much as possible with students. Okay, start करते हैं. लेकिन एक बात है गाइस, देखो आगे बढ़ने से पहले चैप्टर 2 का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री. आपको एक टेबल याद होनी चाहिए लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री. 0 डिग्री को 0 बोलते हैं, इसे π/3 बोलते हैं, π/6 आई एम सॉरी, इसे π/4 बोलते हैं, इसे π/3 बोलते हैं. दिस इज π/4 एंड दिस इज एब्सोल्युटली पाई. तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये टेबल इसके अंदर अनलिमिटेड टाइम यूज होगी कहीं पर भी. तो फ्रीक्वेंटली दीज आर योर टूल्स, ये आपके टूल्स हैं. ओके बच्चे, तो देखिए जरा मैं आपको थोड़ा जल्दी से बता देता हूं. साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू, इतनी वैल्यूज अगर आपको याद हो जाएंगी तो आपका काम बन जाएगा. बेटा साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 बोलो √3/2, साइन 91 और ये 0. cos 0 1 होता है, cos 30 √3/2 होता है, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0, cos 180 -1. tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3, tan 45 1 होता है, दैट इज 1, और tan 60 √3, ये इनफाइनाइट एंड दिस इज 0. तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए. बल्कि जो आपके 10th क्लास के टीचर्स थे उन्होंने आपको ये टेबल बनाना भी सिखाया था ना, लाइक 0 1 2 3 4 लिखो, फिर 4 से डिवाइड, फिर रूट लगा के, तो वो सब. लेकिन बनाना इज नॉट अ इंपॉर्टेंट, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, प्रॉम्प्ट एकदम जल्दी से आपको मालूम हो. तो ये ध्यान रखना, दिस इज डिग्री एंड दिस इज रेडियन. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. तो मैं साथ साथ ना आपको लॉजिक बताता जाऊंगा, तो आप लॉजिक के नोट्स भी बनाते रहें. ओके जी, ठीक है. यू ऑल आर बेस्ट, इनफैक्ट यू ऑल आर बेस्ट. आप दीज आर द असाइनमेंट्स. ठीक है, तो इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे. स्टार्टिंग में थोड़े इजी मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे मूव होती जाएगी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाएगा. ठीक है, तो मैं साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बताता जाऊंगा. आई रिक्वेस्ट प्लीज सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से नोट करना, ठीक है, नोटबुक पे या फिर एक पेज पर, ताकि अपनी स्टडी टेबल पे आप उसे लगा सकें और आपको याद रहे. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर देखिए, दिख रहा है. ये बोल रहा है वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स. साइन इनवर्स ब्रैकेट अंदर है कॉस, एक और ब्रैकेट अंदर है साइन इनवर्स, और ये माइनस का 3/2 ब्रैकेट क्लोज, एक और ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट. ऑप्शन आपको इसके सामने दिख रही है, 4 ऑप्शन ABCD. ठीक है, देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले याद रखो कि साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस हो तो ये माइनस बाहर आ जाता है, ये माइनस बाहर आ जाता है. पहला कॉन्सेप्ट याद रखें, साइन इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव होता है, दिस नेगेटिव विल कम आउट. ठीक है, इसका मतलब ये माइनस बाहर आएगा. तो यहां देखो साइन इनवर्स ब्रैकेट कॉस, ये कैसा ब्रैकेट लगा दिया मैंने, नॉर्मल ब्रैकेट लगाओ, कॉस ये ब्रैकेट है, दिस माइनस विल कम आउट, साइन इनवर्स. यहां बचा √3/2. ठीक है जी, बड़े आराम से सीखो, इनिशियल स्टेज है. आगे देखो, इसका मतलब होता है एंगल. जो अभी टेबल हमने सीखी है, देखिए इसका मतलब होता है एंगल. ठीक है, देखो जब भी मैं लिखता हूं ना साइन इनवर्स x या कॉस इनवर्स x, तो इन सबको हम रीड करते हैं एज एन एंगल. इसे एंगल पढ़ा जाता है, एंगल. वाई एंगल, क्योंकि इनका आउटपुट हमेशा एंगल होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, व्हाटएवर, लेकिन आउटपुट हमेशा एंगल रहेगा. तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को एंगल फंक्शन भी कह देते हैं. तो ये बात ध्यान रखना आप लोग. ठीक है, दिस इज द बेसिक एक्चुअली. तो आगे देखिए जी. तो अब टेबल जो हमने सीखी थी, उस टेबल में जरा सोचिए कि ये वैल्यू कब किस एंगल पे होती है. ये माइनस तो यहां रहेगा. सोचो साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है. साइन इनवर्स √3/2 को पढ़ते हैं कि साइन की वैल्यू √3/2 किस एंगल पर होती है. दिस इज द वे टू स्टडी दिस, टू रीड दिस. तो सोचो साइन की वैल्यू √3/2 होती है 60 डिग्री पे, दैट इज π/3. वेरी गुड. तो इसका आउटपुट ये आ गया. आगे कॉस, देखो कॉस के अंदर माइनस अगर होता है तो ये माइनस डाइजेस्ट हो जाता है. ऐसा आपने 11th क्लास में सीखा था. आपके 11th क्लास के टीचर ने आपको बताया था कि माइनस थीटा रिजाइड, यस रिजाइड रहता है इन 4th क्वाड्रेंट, और 4th क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है. ठीक है ना, रूल था ना एक, आओ सभी ट्यूशन चलें, आओ सभी ट्यूशन चलें माथुर सर के पास. ठीक है, मजाक कर रहा हूं. ये था रूल, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या एड शुगर टू कॉफी.
तो जैसे मर्जी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव और इसका ऑपोजिट सेक थीटा भी पॉजिटिव होता है। ओके, तो इसलिए कॉस के अंदर अगर माइनस होता है या सेक के अंदर अगर माइनस होता है तो ये डाइजेस्ट हो जाता है। आगे इसको बढ़ा देते हैं गाइस, साइन इनवर्स, तो ये माइनस हो गया यहां पर, फिनिश। ये बचा cos 60 डिग्री, cos 60, दिस इज ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज नॉट इनवर्स। तो सोचो cos 60 डिग्री की वैल्यू, ऑफ कोर्स 1/2। आगे बढ़ते हैं, ये बन गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, साइन इनवर्स। सोचो साइन की वैल्यू 1/2 किस एंगल पे होती है, ऑफ कोर्स 30 डिग्री, उसे π/6 बोला जाता है। तो दिस इज योर आंसर। तो जरा देखो फटाफट आंसर, ऑप्शन ए बी सी डी बोलो, यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको प्रेशर लगेगा, उसके बाद आप कंफर्टेबल फील करेंगे, ट्रस्ट मी, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। ओके, डोंट वरी एट ऑल। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आता है, जरा देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। ये बोलता है एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू -1, मतलब x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू जो भी है ये बिलोंग करेगी -1 और 1 को। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब x y z की वैल्यू या तो -1 होगी या 1 होगी या उसके बीच में कुछ भी होगी। ठीक है जी, आगे इसने कंडीशन हमें दी हुई है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू -3π/2 है। ओके, और इसने पूछा है एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स क्या होगा, ऑप्शंस दी हुई हैं। ठीक है, नो इशू। ध्यान से देखो एक बात पहले, ठीक है, देखिए गाइस एक बात याद रखना कि जितने भी साइन इनवर्स होते हैं ना, साइन इनवर्स समथिंग, इनका जो आउटपुट है वो -π/2 से π/2 होता है। यानी साइन इनवर्स का रिजल्ट -π/2 आएगा मिनिमम, π/2 आएगा मैक्सिमम, और इन बिटवीन कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो हमें ये एक्चुअली रेंज होती है इसकी, साइन इनवर्स एक्स की रेंज है ये। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू भी कहा जाता है इसे, पीवी, प्रिंसिपल वैल्यू। तो ध्यान रखना इसका आउटपुट ये होता है। ठीक है, तो देखिए इसने कहा है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स को जोड़ेंगे तो ये आएगा। और ध्यान से देखो ये मैक्सिमम, ये सबसे ज्यादा मिनिमम है, नेगेटिव है मतलब मिनिमम है, यानी इसको 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 जोड़ने पर ये आंसर आएगा। तो आप खुद सोचो, अगर मैं इसको इक्वली डिवाइड करूंगा तो सबके हिस्से में -π/2 आएगा। रीजन ध्यान से देखो, मैं बोल सकता हूं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू, इसको लिखता हूं मैं -π/2, -π/2 और -π/2, है ना। यानी यहां पे सीधा सीधा हिसाब है कि ये 3 हिस्सों के अंदर बांटा जाएगा तो यही हिस्सा बनेगा। ऐसा नहीं कि ये वाला साइन इनवर्स ज्यादा ले लेगा, क्योंकि हमें रूल याद है कि साइन इनवर्स मिनिमम इतना होगा, मैक्सिमम इतना होगा। तो अगर मुझे इतना दिया हुआ है तो तीनों को इक्वल मिलेगा। ध्यान रखना, इक्वल, ऐसा नहीं किसी को ज्यादा किसी को कम, क्योंकि एक्यूरेट हिसाब है, मिनिमम -π/2। अगर यहाँ प्लस का 3π/2 होता तो सबको π/2 मिलता, क्योंकि सबकी मैक्सिमम वैल्यू π/2 होती है। ठीक है गाइस, ध्यान रखना थोड़ा सा, अभी इसके जैसे और क्वेश्चन आएंगे, आप कंफर्टेबल हो जाओगे, डोंट वरी, ट्रस्ट मी। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स को मिल गया कितना, -π/2। ओके, साइन इनवर्स वाई को मिल गया कितना, -π/2। ओके, साइन इनवर्स जेड को भी मिल गया कितना, -π/2। बिल्कुल सही जवाब। देखो ये साइन इनवर्स है, जब भी इनवर्स अपनी जगह बदलेगा, तो वो ट्रिगो बन जाता है। तो ये साइन इनवर्स यहां से हटेगा तो ये यहां जाके ना ट्रिगो बन जाएगा, लाइक दिस। ऐसे ये साइन इनवर्स यहां से हटेगा तो यहां जाके ये ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगा, ऐसे यहां से हटेगा तो यहां जाके भी ये ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगा। सोचो भाई, साइन के अंदर नेगेटिव बाहर आ जाता है, साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, यहां पर भी नेगेटिव बाहर, साइन 90 की वैल्यू 1, यहां पर भी नेगेटिव बाहर, साइन 90 की वैल्यू 1। गाइस एक्स वाई जेड आ चुका है, एक्स वाई जेड मेरे को मिल गया। अब इसने पूछा क्या है, इसने मुझसे पूछा गया है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स मुझे बता दो। तो x कितना है, -1, y भी -1, y -1, z भी -1। ठीक है, z -1, x भी -1, ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस मल्टीप्लाई में पॉजिटिव बन जाते हैं, ये भी 1 ये भी 1, यानी 3 इज द आंसर। ऑप्शन बोलो, यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो समझ आ गया, क्वेश्चन अच्छा था, 1 मार्क्स में आ सकता है एमसीक्यू में। ठीक है, या फिर 2 मार्क्स में आएगा तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। ओके, और देखो इसकी एक ट्रिक भी है, अगर क्वेश्चन साइन में और यहाँ पे -3π/2 है, ठीक है, तो ध्यान रखना एक्स वाई जेड की वैल्यू -1 आएगी डायरेक्ट,
और अगर प्लस का 3π/2 है तो ध्यान रखना XYZ की वैल्यू 111 आएगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड लगभग आपके सामने ऐसा ही है। ठीक है, देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने लिखा हुआ है। मैं आपको इसके अंदर एक लॉजिक बता देता हूं कि cos इनवर्स x की वैल्यू जो होती है वो 0 से पाई तक होती है, यानी cos इनवर्स x मिनिमम 0 होता है और मैक्सिमम पाई होता है। ठीक है, ये इसकी रेंज है, रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू या आउटपुट। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक नोट और ध्यान रखना कि ये जैसे यहां पे लिखा हुआ है 3π, तो सबको पाई 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 दे दो और cos पाई की वैल्यू -1 होती है गाइस, cos पाई की वैल्यू -1। अभी मैंने जब टेबल बनाई थी ना स्टार्टिंग में cos 180 डिग्री, तो पाई को 180 डिग्री बोलते हैं, वहां पर ये मैंने लिखा था। तो आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट में लिखें। व्हेन यू राइट आंसर इन द कमेंट बॉक्स आई फील गुड। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है कि यू आर ट्राइंग, तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं ले लेता हूं, यहां पर 4 क्वेश्चन आ गया जी। ये कहता है cos इनवर्स, ओके, फिर कहता है साइन, वेरी गुड, फिर कहता है cos इनवर्स, क्या बात है, नो इश्यू। चलिए जी, आराम से करते हैं साइन। ठीक है, पहले सोचो भाई cos की वैल्यू हाफ कब होती है, एंगल, इनवर्स को एंगल कहा जाता है बच्चों। cos की वैल्यू हाफ, जरा सोचो, cos की वैल्यू हाफ होती है 60 डिग्री पे, π/3, वेरी गुड। आगे अब ये बन गया ट्रिगो, दिस इज ट्रिग्नोमेट्री। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब ये इनवर्स बन गया, cos की वैल्यू √3/2 कब होती है, किस एंगल पे होती है, सोचो, तो ये होती है 30 डिग्री पे। ठीक है, π/6, तो π/6 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन देखिए जरा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है, मतलब सबसे अंदर वाले से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे अंदर वाला, उसके बाद बाहर वाला, उसके बाद बाहर वाला, इनर मोस्ट से बाहर की तरफ आते चले जाओ। दिस इज द लॉजिक। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? ये बोलता है tan इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है जी 2, फिर cos है, फिर 2 है, फिर साइन इनवर्स है, फिर 1/2 है। ठीक है, ये तो खेल रहा है हमारे साथ, लेकिन हम इसके साथ खेल जाएंगे। स्टार्ट करना है इनर मोस्ट ब्रैकेट से। तो जरा सोचिए, ये ट्रिगो है या इनवर्स है? ये इनवर्स है। इनवर्स हमेशा एंगल देता है, तो बताओ जी, ये 2 तो ऐसी रहेगा। सोचो, साइन की वैल्यू हाफ 30 डिग्री पे, π/6 बोलते हैं 30 को। आगे बढ़ो भाई साहब, ठीक है, ये ब्रैकेट भी जैसा है वैसा लगाना पड़ेगा, 2 ऐसे ही। ये देखो 2 से कट गया 3, ये बच गया 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू सोचो 1/2, 2 से हो गया 2, ये बन गया 1। tan इनवर्स है, ये इनवर्स, tan इनवर्स की वैल्यू 1 कब होती है, π/4 पर। आंसर बोलो, आंसर बोलो, बोलो बोलो बोलो, ए। यस, ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी नाइस, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया आपके सामने। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है साइन इनवर्स, ठीक है, माइनस का 3/2, ऑलराइट। इसके बाद है माइनस का 2, ठीक है जी, फिर कितना है सेक इनवर्स, और साथ में है 2 tan π/6। आपको तो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है ना, मुझे नहीं दिख रहा है। तो साइन के अंदर माइनस है, माइनस बाहर आएगा। बड़े आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, सेक इनवर्स ऐसे रहेगा, 2 ऐसे ही। tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, साइन की वैल्यू √3/2, सोचो साइन की वैल्यू √3/2 होती है कब, 60 डिग्री पे, 60 को π/3 बोलते हैं, 2 ऐसे ही। सेक की वैल्यू 2/√3, ठीक है, सेक इनवर्स, इसके लिए याद करो cos इनवर्स। सोचो cos की वैल्यू √3/2 कब होती है, cos की वैल्यू √3/2 होती है 30 डिग्री पे, यानी π/6 पर। तो सेक की वैल्यू π/6 पे होगी, तो ये π/6 आ जाएगा। अरे भाई, cos का उल्टा sec होता है ना। अगर cos √3/2 π/6 पे होता है, तो sec 2/√3 π/6 पे होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, साइन का रेसिप्रोकल cosec, cos का रेसिप्रोकल sec, और tan का cot। इस तरह से याद रखो टेबल। तो यहां पे एलसीएम ले लेंगे, ये माइनस का π/3, ये हो जाएगा कट, ये भी π/3, एलसीएम लेंगे 2π/3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बोलो इसका, ऑप्शन बी मुझे दिख रहा है, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देखते रहना, टेबल का सारा खेलेगा। इस टेबल याद नहीं है तो फंस जाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आता है। ये कहता है कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स y, कोसेक इनवर्स z इज इक्वल टू -3π/2।
और हमें ये निकालना है। तो ऐसे दो क्वेश्चन हम देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो यहां मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि कोसेक इनवर्स का आउटपुट, कोसेक इनवर्स एक्स का आउटपुट -π/2 या π/2 ही आएगा। ठीक है, लेकिन जीरो नहीं आएगा कभी भी, इसका आंसर जीरो नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि कोसेक जीरो पे इनफाइनाइट होता है। रीजन? क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो। अरे भाई साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, तो कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू 1/0, रेसिप्रोकल इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसलिए कोसेक इनवर्स एक्स का आंसर यही रहेगा, 0 को छोड़कर। तो ये बात आप याद रखना। ओके, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा? वैसे ही होगा जैसे कि साइन वाला हुआ था, ऐसे करके कोसेक इनवर्स एक्स को भी माइनस का π/2, ये जो माइनस का 3π/2 है ना, ये सब में बांट दो। ठीक है, भंडारा मतलब वो वाली बात है, केक कटेगा सब में बटेगा। ठीक है, तो -3π/2 को सबके अंदर बांट दो, बांट दिया जी। तो यहां इसको भी दे दो, कोसेक इनवर्स y को भी -π/2 दे दो, इसको भी दे दो, कोसेक इनवर्स z को भी -π/2 दे दो। रीजन? क्योंकि इन सबका सम -π/2 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 है। ठीक है गाइस, तो यहां से देखो ये कोसेक जब उधर जाएगा तो ये बन जाएगा कोसेक, क्योंकि इनवर्स अपनी जगह बदलता है तो ट्रिग्नोमेट्री बन जाता है। जरा सोचो, इसके अंदर माइनस है, बाहर आ जाएगा। कोसेक 90 की वैल्यू 1 होती है भाई साहब, यहां से भी -1 आ जाएगी और यहां से भी -1। इसके बाद जो भी इसने पूछा है वो अपना आप निकाल दो, इसके अंदर वैल्यूज डाल दो। तो मेरे ख्याल से तो ऑप्शन सी आएगा। क्यों आएगा? आप इसका जस्टिफिकेशन मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि इसका आंसर ऑप्शन सी क्यों आएगा। ठीक है, चलिए जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा डन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा मजेदार है, इसके जैसा एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और छोड़ूंगा। ठीक है, tan इनवर्स n/π ग्रेटर देन π/4 ये दिया हुआ है, और इसने हमसे कहा है n क्या होगा। और इसने देखो एक बात और कहा है कि n ना नेचुरल नंबर है, यानी n की वैल्यू नेचुरल नंबर है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ n पूछा है, मतलब n की छोटी से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है। ध्यान से देखो, देखो tan इनवर्स उधर गया, तो tan इनवर्स ने अपनी जगह बदली, तो ये बन गया tan। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है tan ना इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये बात याद रखना पड़ेगा। tan इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, साइन इंक्रीजिंग है, कॉस डिक्रीजिंग है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो tan अपने आप में इंक्रीजिंग है, तो ये साइन जैसा है वैसे ही रहेगा। अगर यहाँ पे कॉट होता ना तो ये डिक्रीजिंग हो जाता, तो ये साइन ऐसे बन जाता। इंक्रीजिंग में जैसा साइन है वैसे ही रहेगा, लेकिन अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो ये साइन रिवर्स हो जाता। अब बात आती है हमें कैसे पता चलेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो आपको इनके ग्राफ याद होने चाहिए। जैसे tan का ग्राफ ऐसे करके देखो बनता है, ऐसे करके यूं, ठीक है, इस तरह से। तो आपको ग्राफ याद इसके होने चाहिए, अगर ग्राफ याद नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ठीक है, बेसिक पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, n/π ऐसी रहेगा। tan 45 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पाई आ गया। ठीक है, आगे देखो n पाई कितना होता है 3.14 समथिंग। तो देखो n की वैल्यू 3.14 से बड़ी, n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 3.14। तो भाई 3.14 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन होगा? 3.14 से बड़ा नेचुरल नंबर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ऐसे तो होते जाएंगे। लेकिन इसने कहा मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू हमारी कौन है 4, यानी 3.14 से बड़ा नेचुरल नंबर सबसे पहले कौन मिला 4। तो हमारा आंसर हो गया कि मिनिमम वैल्यू ऑफ n, मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज 4 हमारा आंसर है। आंसर बोलो जी, यस, बी इज द करेक्ट आंसर। अब एक क्वेश्चन देखो मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए स्पेशली लिखा हुआ है। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन आपको करना है खुद। 8 क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया, साथ में आपको इसका ग्राफ पता होना चाहिए। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, ये बोल रहा है इफ cot इनवर्स n/π और ग्रेटर देन इधर π/6 है, तो आपसे कह रहा है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू बताओ। ऑप्शन में दे रहा हूं 3, यहां दे रहा हूं 5, यहां दे रहा हूं 7, यहां दे रहा हूं 9। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा आपको मुझे बताना है। एक बात और है, जो कॉट है, कॉट, दिस इज कॉट, जो कॉट है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखो अगर आपको पता ना भी हो ना कौन इंक्रीजिंग है कौन डिक्रीजिंग है, तो आप एक बात ध्यान रखना, अगर यहां लिखा है ना मैक्सिमम वैल्यू बताओ तो ये डिक्रीजिंग है, अगर यहां लिखा है ना मिनिमम वैल्यू बताओ तो ये इंक्रीजिंग है। उल्टा है, मैक्सिमम में से डिक्रीजिंग मानना है और मिनिमम में से इंक्रीजिंग मानना है। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, लॉजिक बना सकते हैं। कैसे होगा बता दूं एक बार, चलो बता देता हूं। कॉट उधर गया तो यहां n/π है, इधर बनेगा cot π/6, और क्योंकि ये
डिक्रीजिंग है तो ये साइन बदल जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो n बाय पाई रहेगा ऐसे कैसे, कॉट पाई बाय 6 मतलब कॉट 30 की वैल्यू √3 होती है, n इधर क्रॉस मल्टीप्लाई पाई इंटू √30। आगे देखो पाई होता है 3.14 और √3 होता है 1.71 या 17 करके, मल्टीप्लाई जब होगी तो 5 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 5.5 करके आएगा। तो देखो n की वैल्यू क्या कहा है इसने, 5.5 से छोटी, तो 5.5 से छोटी नेचुरल नंबर सोचो 5, तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी, क्योंकि 5.5 से छोटे नेचुरल नंबर 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, लेकिन हमें चाहिए मैक्सिमम, तो हमारा 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन था इसलिए साइन बदल गया। ओके, तो मैक्सिमम अगर लिखा हो तो समझना डिक्रीजिंग है और मिनिमम लिखा हो तो समझना इंक्रीजिंग है। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको स्टेप के बताए ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए। चलिए जी आगे देखते हैं। आगे हमारे सामने आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको खुद करना है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 जैसे मैं देख चुका, यहां पे लिखा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू 0। तो सबको 0 0 0 0 बांट दो लाइक दिस, cos इनवर्स x को भी इज इक्वल टू 0, ठीक है, cos इनवर्स y को भी 0, z को भी 0। तो cos वहां गया तो cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो y की भी आ जाएगी 1 और z की भी आ जाएगी 1। तो x y z की वैल्यू 1 आते ही सबके अंदर डाल दो। मुझे तो आंसर दिख रहा है क्या, बी इज द आंसर। ठीक है, अब क्यों ये आप खुद देखना। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत सारे आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा है, इसमें लिखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, तो कह रहा है y में है, y की वैल्यू क्या होगी। तो भाई ये तो कोई न्यूमेरिकल ही नहीं है, यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको याद था ना, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि साइन इनवर्स x का आंसर -π/2 और π/2 आता है, या तो -π/2 आएगा या π/2 आएगा या इसके बीच का आएगा। तो इसका मतलब साइन इनवर्स x है कौन, y। तो इसका मतलब y का आंसर या तो माइनस का π/2 आएगा या π/2 आएगा या इसके बीच का आएगा। तो इक्वल भी है और बीच का भी है, तो दिस इज द आंसर। ऑप्शन बोलो डी। यस, मेरे हिसाब से डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके अब तक। ठीक है जी, आगे और देखते हैं। हाँ जी गाइस, अब आ गए आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसके अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, देखिए ये सारे हैं, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम के अंदर जरूर आएगा, सीबीएसई में या जो भी आपके यूटी होंगे, प्री बोर्ड होंगे, उनके अंदर भी आएगा। तो आपको जरूर सीखना है, साथ में अपने दोस्तों को भी सिखाना है। ठीक है, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ओके गाइस, चलिए देखिए, पहले छोटी सी एक बात जान लीजिए। जैसे ये साइन इनवर्स एक्स है, तो इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन मतलब इनपुट, डोमेन -1 से 1 होगा, यानी साइन इनवर्स एक्स में या तो -1 रखो या 1 रखो या बीच का रखो, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर इसके आगे 2 लगा दिया गया है तो भी यही होगा, अगर इसके आगे 4 लगा दिया गया है तो भी यही होगा, अगर इसके आगे 200 लगा दिया गया है तो भी यही होगा। यानी डोमेन निकालते समय साइन इनवर्स के आगे बाहर क्या वैल्यू है, इसका कोई इफेक्ट क्वेश्चन पर नहीं पड़ेगा, अंदर वाले पे फर्क पड़ेगा, डोमेन। ठीक है, क्योंकि डोमेन हमेशा एक्स की जगह जाके बैठ जाता है, तो ये बात ध्यान रखना। ओके, अब देखते हैं रेंज। इसकी जो रेंज होती है, रेंज बोलो या प्रिंसिपल वैल्यू बोलो, वो -π/2 से π/2 होती है। दिस इज द रेंज, ये इसका आउटपुट होता है। ठीक है, आउटपुट पर इसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखो साइन इनवर्स एक्स का आउटपुट ये आएगा या ये आएगा या इसके बीच का आएगा, लेकिन बाहर तो 200 से मल्टीप्लाई हो ही रही है ना, तो 200 से मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल देखते हैं, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बड़े प्यार से समझाऊंगा। बस ये याद रखना कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 होता है और रेंज -π/2 से π/2। ठीक है जी, और डोमेन निकालते समय हमें इंटरनल वैल्यू पे ध्यान रखना है, एक्स की वैल्यू पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसने हमें लिखा हुआ है f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये है जी 2x - 3, और इसने कहा हमसे डोमेन बताओ। बड़े प्यार से समझ में आएगा, ट्रस्ट मी, बड़े प्यार से। ठीक है, आज आप डोमेन रेंज सीख के जाओगे यहां से। तो गाइस देखिए, मुझे निकालना है डोमेन। तो आपको मालूम है जब भी हम डोमेन निकालते हैं तो हमारा ध्यान इस पर होता है पूरी तरह से। तो ठीक है, तो आप पहले यहां पे सोचो कि डोमेन ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, यहां एक्स लिखो, तो वो होता है जी -1 से 1, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो बस अब यहां पर x, देखो यहां पर x है तो -1 से 1 है, यहां पर x की जगह कुछ और है, तो जो भी है ना उसी को उठा लो। फिर सुनना बड़ा ध्यान से, साइन इनवर्स x का डोमेन -1 से 1 होता है। यहां पे अगर x होता है,
यहाँ पर x, बट यहाँ पर x की जगह तो कुछ और ही आ गया। तो देखो इसको ऐसे करके आपको लिखना है कि इसका डोमेन या तो -1 होगा या 1 होगा या बीच का होगा। तो इसको इस रिप्रेजेंटेशन में लिखो ऐसे करके, a 2x - 3 और ऐसे करके। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार मैं और बताना चाहूंगा, ठीक है? मैं जब तक आपको बताता रहूंगा तब तक कि आपको समझ ना आ जाए। फिर देख लो, साइन इनवर्स x का डोमेन -1 से 1 होता है। ये यूनिवर्सल चीज है, आपको याद रखनी है। ओरिजिनल क्वेश्चन का जो अंदर वाली चीज है उसको यहां लिखना है और डोमेन वही लेना है जो होता है, ठीक है? अब यहां से ना x की वैल्यू निकाल लेनी है बड़े आराम से। तो आप निकालो, -3 उधर भी भेजो इधर भी भेजो, तो ये +3 हो जाएगा बोथ साइड, ठीक है? ये +3 हो जाएगा, सॉल्व करने पर ये 2 हो जाएगा जी, ठीक है? और ये 4 हो जाएगा। यहां पे कितना है? 2 डिवाइड में उधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है? और ये 2 हो जाएगा। देखो जी आंसर आ गया। मतलब मुझे अंदर कुछ भी दिया हो, मुझे यहां x बनाना है। व्हाट आई नीड टू मेक x। तो गाइस देखो मेरा x बन चुका, तो मेरा आंसर आ गया कितना? 1 से 2। तो ये मेरा आंसर है और ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज मतलब इंक्लूडेड स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है? तो दिस इज द आंसर। ऑप्शन बोलो 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 1 2। यस, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? एक और न्यूमेरिकल, ये आपके लिए, ये आपके लिए। अगर मान लीजिए मैं बोल दूं कि साइन इनवर्स 5x - 9 का डोमेन बताओ। 5x - 9 सोचो कैसे करोगे? पहले इसे ऐसे लिखोगे -1, अंदर ये 5x - 9, फिर ये 1। इसके बाद इसको आप 9 उधर 9 इधर, प्लस का हो जाएगा तो -1 प्लस का 9 हो जाएगा इधर, ये 5x और इधर प्लस का तो 1 प्लस का 9 हो जाएगा। इधर कितना बचा? 8, इधर कितना बचा? 10, 5 डिवाइड में 8/5, ये x और इधर 10, 5 जाएगा इसके डिवाइड में 2। आंसर आ गया मेरा कितना? 8/5, 2 और स्क्वायर ब्रैकेट। दिस इज द आंसर, ठीक है? एक और, ठीक है? मैं चाहता हूं कि आपका ना एकदम कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। यहां पर है मान लीजिए 2x प्लस का 4, ये है इसका आंसर। जल्दी से कैसे? -1 यहां पर ये चीज आएगी, 2x + 4 यहां पर आएगा 1। पैटर्न हमेशा यही रहेगा। इसके बाद 4 उधर भेजो, 4 इधर भेजो, -1 - 4 हो जाएगा, 2x 1 - 4 हो जाएगा, ये -5 हो गया, ठीक है? 2x, ये -3 हो गया, 2 अपॉन में -5/2, इधर x और -3/2। आंसर आ गया भाई साहब कितना? -5/2 से -3/2 और स्क्वायर ब्रैकेट। दिस इज द आंसर, ठीक है? अब तो समझ में आ गया होगा यार, ठीक है? लाइक कर दो भाई वीडियो को, लाइक, ठीक है? और चैनल को शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब तो अभी ठोक दो पक्का, फटाफट। चलिए, आपको साइन इनवर्स x का डोमेन निकालना आ गया, मुझे बड़ी खुशी हुई। अगला क्वेश्चन इसका जरा देखते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ गया। कह रहा है डोमेन बताओ। अरे वाह, fx हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स और अंदर है -x²। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, जरा सीखने को मिलेगी, बड़े आराम से देखना। तो आपको सॉल्यूशन तो मालूम ही है क्या? आपको पहले ये लिखना है ऐसा करके और देखो ऐसा करके, ये आपको इधर लिखना पड़ेगा। यहां से माइनस हटाओ पहले, माइनस जब हटेगा तो ये देखो एक बात है, जैसे मैं कहता हूं ना -x < y, जब ये माइनस यहां से हटके मैं यहां लगाऊंगा ना तो ये साइन बदल जाता है। ये बात ध्यान रखना, जब भी माइनस का कुछ गड़बड़ होता है तो ये साइन बदल जाता है, ठीक है? ये माइनस यहां से हटके इधर लगेगा तो ये साइन विल रिवर्स, ओके? तो ये बात आप ध्यान रखना। तो ये माइनस यहां से जब हटेगा तो यहां आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये साइन देखो बदल जाएगा, ये x², ये माइनस जब यहां आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये साइन देखो बदल जाएगा, ओके? इसको दोबारा से वैसे ही लिखो जिस फॉर्म में हमें लिखना था। पहले एक बात यहां पे आप सीखो, देखो x² है तो x² का आंसर कभी नेगेटिव आ सकता है, खुद सोचो आप। x² का आंसर कभी नेगेटिव आएगा? x² का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि x के अंदर कुछ भी डालो, -1 डालो स्क्वायर करो पॉजिटिव, -2 डालो पॉजिटिव, तो x² का आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो माइनस यहां पर है ना, इसका कोई मतलब यहां रह नहीं जाता। तो अपनी मर्जी से इस माइनस को यहां से हटा दो और इसको ऐसे लिख दो कि आंसर 0 आ सकता है। भाई x² का आंसर 0 तो आ ही सकता है, अगर x की जगह 0 डाल दूंगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है? लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा, तो इसलिए नेगेटिव को यहां से हटा दिया जाएगा, नेगेटिव का कोई रोल नहीं है। अब इसको देखो मैं ऐसे करके लिख रहा हूं, लाइक दिस, ये 0 और x² और ऐसे करके। देखो बात एक है या अलग हो गई? यहां पे देखो x² < 1 है, तो अभी भी तो देखो x² < 1 है। इस चीज को मैंने ऐसे लिखा, एक्चुअली छोटी वैल्यू इधर होनी चाहिए
और बड़ी वैल्यू उधर होनी चाहिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा होल्ड करो, परेशान मत होना, ठीक है। तो ये वैल्यू इधर होनी चाहिए, मतलब हमेशा छोटी वैल्यू इधर, बड़ी वैल्यू इधर। लेकिन ये और ये दोनों एक ही बात है, एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा है, देखो एक्स स्क्वायर बड़ा है 0 से, बात एक है। आगे देखते हैं इसको, मैं यहाँ थोड़ा सा रब कर देता हूं, आई नीड स्पेस। अब देखो मैं ऐसे कर रहा हूं दो पार्ट में, ये पार्ट अलग और ये पार्ट अलग। यहां लिख रहा हूं 0 ऐसे करके, और यहां लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर ऐसे करके। एक्स स्क्वायर स्क्वायर उधर गया तो रूट का 1 बन गया, ठीक है जी, ओके। यहां देखो रूट 1 क्या होता है, रूट 1 होता है +1। भाई रूट में से कोई भी नंबर निकलेगा तो एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, और एक बार होगा -1। तो -1 जब भी होगा तो ये साइन बदल जाएगा, देखो साइन फिर बदल गया। इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू 1 से छोटी और -1 से बड़ी, यानी नंबर लाइन पर अगर मैं दिखाऊं तो ये -1 और ये 1, 1 से छोटी मतलब 1 से छोटी इधर की तरफ, -1 से बड़ी मतलब इधर की तरफ। तो देखो ये बीच का कॉमन रीजन है, तो इन दोनों को अगर मैं मिक्स करूंगा तो कुछ ऐसा करके बनेगा, देखो ये इसका आंसर है। और यहां क्या बोल रहा है, यहां बोल रहा है एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी, अरे पहले स्क्वायर इधर भेजो, √0 ऐसे रहेगा, 0 का तो हमेशा 0 ही रहता है, साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी, कितनी बड़ी भाई 1 तक ही जाएगी, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से ऊपर होती नहीं है। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी, यानी 0 से लेके 1 तक, ये आंसर आया। अब देखो जब भी एक फंक्शन होता है, सुनना बड़े ध्यान से, जब भी एक फंक्शन होता है, एक फंक्शन, तो उन दोनों का यूनियन निकालते हैं हम। यानी यहां पर दो आंसर आए, एक ये एक ये, एक है 0 से 1 यूनियन, और एक कितना है -1 से 1, इनका निकालो यूनियन। यूनियन का मतलब है कि इसको और इसको कंबाइंड करके लिख दो। 0 कहां होगा, 0 यही तो होगा, 0 से 1 ये रहा। तो देखो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये तो ऑलरेडी इसी के अंदर है भाई, 0 1 ये रहा, तो ये वैल्यू तो इसी के अंदर है। तो जब ये दोनों वैल्यू कंबाइंड हो जाएंगी तो आंसर -1 से 1 ही आएगा। तो फाइनल आंसर मेरा यही रहेगा। तो बताओ इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आएगा जी ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आया समझ? अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो को रोक दो और इसको बड़े ध्यान से देख के ना अपने आप करो आप कॉपी पर, और मेरी सारी बातें ध्यान रखो कि एक्स स्क्वायर में कभी आउटपुट नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल था, मुझे पता है आपको थोड़ा दिक्कत हुई होगी, लेकिन अगर आप वीडियो को रोक के से देखेंगे तो ट्रस्ट मी आपको पक्का समझ आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसने कहा है fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स √x-1, ये रहा, और इसने हमसे डोमेन मांगा है। चलिए जी इसका भी देख लेते हैं डोमेन, बड़ी मजेदार चीज है। आपको ये तो बात पता लग चुकी है कि इसे हमेशा ऐसे करके लिखना है, ठीक है, अंडर रूट के साथ लिखना है, लिख दिया जी। यानी अंदर वाली चीज जो भी होगी या तो -1 होगी या 1 होगी या उसके बीच की होगी, यहां तक कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ओके, आपको ये बात मालूम है कि अंडर रूट अगर होता है तो अंडर रूट अगर है मतलब इस अंडर रूट का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो अंडर रूट में कभी नेगेटिव अलाउ नहीं होता, रीजन वो आयोटा बन जाता है। तो अगर अंडर रूट है ना तो यहां पर ये चीज नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर अलाउ नहीं होता, वो आयोटा बन जाता है। तो इसलिए यहां से इसको हटा ही दो और यहां लिखो 0। 0 तो हो सकता है यार, अंडर रूट के अंदर 0 तो हो ही सकता है। तो ये x-1 आ गया और ये 1, इसको हमने ऐसे करके लिखा। फिर यहां बनाए हमने दो केस, एक ये बना ऐसे करके और एक ये बना ऐसे करके। यहां करिए हमने स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग से ये रूट हट गया, ठीक है, ये साइन ऐसे रहेगा, ये 1 उधर 1 उधर 2, x की वैल्यू 2 से छोटी, ठीक है जी। यहां देखो ये 0 हो गया, यहां क्या आ गया x-1, 1 इधर ले आए, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1 से बड़ी, मतलब 2 से छोटी और 1 से बड़ी, तो 1 और 2। देखो ये हमारा आंसर है, 1 से बड़ा जाना है, 2 से छोटा, दिस इज द ऑप्शन। आंसर देखो जी इसका, कहां है आंसर? यस, सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें ये बात थोड़ा ध्यान रखना है, -1 का चक्कर, ये -1 को हटा के 0 लिखना है, इसमें भी थी और पुराने वाले में भी थी। ठीक है जी, तो 3 क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं डोमेन के। आई थिंक डोमेन में आप थोड़ा सा कंफर्टेबल आप हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 14। इसमें लिखा हुआ है cos इनवर्स और 2x-1, इसका डोमेन। cos इनवर्स आ गया भाई, सब साइन इनवर्स जा चुका है, cos इनवर्स आ चुका है, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो cos इनवर्स का डोमेन भी -1 से 1 होता है, तो बिल्कुल सेम बिहेवियर रहेगा इसका भी। साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 और cos इनवर्स का डोमेन भी -1 से 1, दोनों का सेम है। इसका मतलब इसको भी ऐसे ही किया जाएगा, 2x-1। और ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से आ चुका है यार, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम
15 क्वेश्चन देखते हैं आप। इसको मैं रब करता हूं, क्वेश्चन मजेदार आ गया। इसमें क्या है, sec इनवर्स x आ गया। fx इज इक्वल टू कितना आ गया गाइस, sec इनवर्स x। ठीक है, sec इनवर्स x है 2x प्लस 1 है, सॉरी sec इनवर्स 2x प्लस 1 है, और इसमें हमसे इसका डोमेन मांगा गया है। तो अब आपको याद रखना है कि sec इनवर्स 2x प्लस 1 का डोमेन होता है -∞ से -1 इस तरह से, और ठीक है यूनियन इधर आएगा इस तरह से 1 से +∞। देखो ये आपको याद रखना है, ये याद करने की चीज है कि sec इनवर्स x का डोमेन -∞ से -1 और 1 से +∞ होता है। दिस यू नीड टू लर्न। अब देखते हैं न्यूमेरिकल। तो देखो अंदर वाली वैल्यू ये है, यानी ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू -1 से तो छोटी होगी। देखो -1, -2, -3, -4, -5 छोटा होता जा रहा है, और 1 से बड़ी होगी। रीजन देखो 1, 2, 3, 4 बड़ा होता जा रहा है। तो इसे दो तरह से लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन बड़ा स्पेशल है, ऐसे करके कि 2x प्लस 1 जो भी होगा छोटा होगा -1 से, क्योंकि -1 से छोटे की तरफ जाना है, और 2x प्लस 1 जो भी होगा बड़ा होगा 1 से। इक्वल इसलिए क्योंकि देखो स्क्वायर ब्रैकेट है। सॉल्व करो, 1 उधर भेजो, तो 2x माइनस का 2 हो गया, 1 माइनस का हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, 2 से करो उसे डिवाइड तो कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ क्या बोल रहा है, 1 उधर भेजो 0 हो जाएगा, 2 से करो डिवाइड रहेगा 0। ये बोल रहा है -1 से छोटा, तो -1 से कितना छोटा, -∞। एक तो ये आंसर आया। ये बोल रहा है 0 से बड़ा, 0 से कितना बड़ा, +∞। एक आंसर ये आया। ध्यान रखना इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में आती है, तो ये दोनों आंसर है, दोनों आंसर है। और जब एक ही फंक्शन होता है और दो आंसर हो तो उनको यूनियन से लिखते हैं, यूनियन से। जब एक फंक्शन होता है अकेला, अगर दो होते हैं तो इंटरसेक्शन से लिखते हैं। न्यूमेरिकल आएगा अभी, होल्ड करो। एक ही फंक्शन है, दो आंसर है, तो इसका आंसर हो गया -∞ से -1 यूनियन और 0 से +∞। ये इसका आंसर है। देखो ये बोलो आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, कौन सा का क्वेश्चन, ये रहा। इसका आंसर आएगा जी सी। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना है, डोमेन रेंज कंफर्टेबल हो रही होगी। ठीक है, दो क्वेश्चन में आपको बस दिक्कत आई है, एक स्क्वायर वाले में और एक रूट वाले में, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है अगर आप वीडियो रोक के अभी उस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में लिखना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए जी, तो इतने क्वेश्चन हमारे सामने हो चुके हैं, और देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे सामने 16। ये कहता है डोमेन बताओ। फंक्शन हमारे सामने ये रहा, साइन इनवर्स x प्लस में कॉस x। देखो यहाँ दो फंक्शन है, एक ये रहा एक ये रहा। जब भी दो फंक्शन होंगे, जब भी दो फंक्शन होंगे तो दोनों को अलग अलग आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अलग अलग सॉल्व करके अलग अलग आंसर निकालने पड़ेंगे। अलग अलग आंसर निकाल के इंटरसेक्शन से जोड़ना है, इंटरसेक्शन। अगर ये अकेला होगा और दो आंसर आ रहे हैं तो यूनियन से आपको जोड़ना है, यूनियन। ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग होंगे, जैसे एक अलग है और दो आंसर आ रहे हैं तो इंटरसेक्शन से जोड़ना है। ये बात याद रखना कि एक ही फंक्शन के दो आंसर है तो यूनियन से जोड़ो, और दो फंक्शन का अगर दो फंक्शन दिए हुए हैं अलग अलग आंसर है तो इंटरसेक्शन से। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, इस क्यों का रीजन मैं आपको देता हूं अभी। देखो भाई, सबसे पहले यहाँ दो फंक्शन है, एक है साइन इनवर्स x और एक है कॉस x। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है और ये ट्रिग्नोमेट्री है। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखो। क्वेश्चन के अंदर क्या है, डोमेन बताओ। तो भाई साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, -1 से 1। ये तो आपको याद है कि साइन इनवर्स x का डोमेन -1 से 1 होगा। कॉस x क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का डोमेन कॉस में होता है रियल नंबर, ये होता है। ये अलग है और ये अलग है, दोनों को जोड़ा हुआ है। तो इन दोनों के अंदर कुछ ऐसा इनपुट डाला जाएगा, ऐसा इनपुट, ऐसा कॉमन इनपुट, कॉमन, ऐसा कॉमन जो इन दोनों को डिफाइन करेगा। तो कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन होता है। इसलिए दो अगर फंक्शन दिए हो और डोमेन निकालना हो और दोनों का अलग अलग आ रहा हो तो इंटरसेक्शन आंसर लिया जाएगा। कैसा लिया जाएगा, इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब साइन इनवर्स का तो -1 से 1 हो गया, इंटरसेक्शन कर दो इसका रियल के साथ। तो देखो रियल नंबर के साथ अगर इसका कॉमन निकालोगे तो आंसर यही तो आएगा। अरे यार देखो, मान लो एक सेट है, इसमें 1 और -1 है। एक सेट है, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, ये है। तो इनका कॉमन यही तो आएगा, 1 और -1 यही तो आएगा एलिमेंट। क्योंकि कॉमन का मतलब होता है जो यहां पर है और यहां पर है उसको लिख दो, है ना। तो भाई साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 है, कॉस x का डोमेन रियल नंबर है। ये याद रखना है आपको, कॉस x और साइन x का डोमेन रियल नंबर होता है। कॉस x और साइन x का डोमेन रियल नंबर होता है।
तो जब इनका कॉमन निकलेगा तो ये सारे के सारे रियल नंबर में तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि रियल नंबर तो सारे ही होते हैं, तो इनका कॉमन -1 से 1 आएगा। तो दिस इज द आंसर, ये इसका आंसर है। आंसर बोलो इसका, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो ये आपको क्वेश्चन देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ गया। 17 देखिए जी, 17 इसमें लिखा हुआ है f(x) = sin इनवर्स x है और लिखा हुआ है sin इनवर्स 2x है। ठीक है, दो फंक्शन आ गए, sin इनवर्स x को अलग पकड़ो और sin इनवर्स 2x को अलग पकड़ो। इसका डोमेन मुझे याद है -1 से 1, मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, छेड़ने की जरूरत है। डोमेन -1 और 2x और 1, ये वही वाली बात है जो अब तक हम सीखते आ रहे हैं। 2 हटाओ यहाँ से, 1/2 हो गया और यहाँ 1/2। इसका आंसर -1/2 से 1/2। मैंने आपको कहा है कि जब भी दो दो चीजें होंगी तो दोनों का आंसर कंबाइंड करके लिखा जाएगा इंटरसेक्शन के साथ। लिखो जी, इंटरसेक्शन के साथ कंबाइंड करके लिख दो। अब जरा मुझे बताओ कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है। ये कॉमन है क्योंकि माइनस, देखो ऐसे करके -1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, -½ यहाँ कहीं होगा और ½ यहाँ कहीं होगा। नहीं, -½ कहाँ होगा भाई, बीच में कितना है 0, -½ हाँ बिल्कुल सही है, ½ यहाँ होगा। तो देखो -1 और 1 ज्यादा है और ये छोटा है, तो कॉमन हमें निकालना है। तो बताओ इसके अंदर ये मिल जाएगा या इसके अंदर ये मिल जाएगा। ऑफ कोर्स कॉमन ये वाला होगा ना, कॉमन हमेशा छोटा होता है। तो दिस इज द आंसर, -1/2 से 1/2, ये हमारा आंसर है। ऑप्शन बोलो इसकी, यस, डी इज द करेक्ट आंसर। ये कॉमन की बात आप समझ रहे हो भाई, इसके अंदर -1 है, 1 है, इसके अंदर -½ है, ½ है, इसके अंदर -1 नहीं मिलेगा लेकिन -½ इसके अंदर मिल जाएगा क्योंकि ये ज्यादा है और ये छोटा है। तो इन दोनों का कॉमन ये रिजल्ट होगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से अगर दो दो फंक्शन हो तो इंटरसेक्शन से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आई थिंक बात पकड़ में आ रही होगी। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं, इसके बाद सारे क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपको खुद करना है। देखो जी, इसका आंसर आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 भी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये भी आपको खुद करना है। इसका आंसर आप मुझे स्क्रीन पर बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ रहा है। 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये मैं आपको पूरा बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 20, f(x) आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स और यहां है x² -1। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट एंड हॉट क्वेश्चन है, हाईली ऑर्डर थिंकिंग। ठीक है, हॉट्स, हाईली ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो आपको ये तो मालूम है ना कि इस वाली चीज को हमेशा लिया जाता है ना, तो आप इस वाली चीज को ले लीजिए और ऐसे लिखा जाता है -1, इस तरह से x² -1 और इस तरह से। ठीक है, आप चाहो तो इसे 2 बार लिख सकते हो लाइक दिस, या पहले आपको मालूम है रूट अगर है तो इस -1 का कोई मतलब नहीं है, ये एब्सर्ड है। एब्सर्ड बोला तो बकवास है। तो जब भी यहाँ पे रूट हो या जब भी अंदर x² हो तो इसे हटा दिया जाता है। ऐसे 2 क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुई थी ना, वही क्वेश्चन है। जब भी अंडर रूट होगा तो -1 हटा के 0 लिया जाएगा, जब भी अकेला यहाँ पे x² होगा तो अभी से हटा दिया जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में नेगेटिव का कोई मीनिंग नहीं है और अंडर रूट में नेगेटिव का कोई मीनिंग नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना। यहां से इसके बना लो 2 पार्ट। एक पार्ट बन गया ये x² -1 और एक पार्ट बन गया ये x² -1, कुछ ऐसा करके स्क्वायरिंग होगी बोथ साइड, तो ये कुछ ऐसे रहेगा। 1 इधर आ गया, प्लस का हो गया। ठीक है, इधर देखो स्क्वायरिंग होगी बोथ साइड, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। 1 इधर गया तो 1 हो जाएगा 2 का। आगे जरा देखना, ये स्क्वायर गया ऊपर तो ये हो गया √2, और आपको पता है √2 प्लस माइनस में होता है, तो अगर प्लस में रहेगा तो ऐसे रहेगा, लेकिन अगर माइनस में रूट आएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, जब भी अंडर रूट में वैल्यू आ जाती है तो प्लस माइनस में निकलती है। देखो अंडर रूट की वैल्यू प्लस माइनस में हो सकती है +-4, लेकिन अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि रूट में अगर माइनस होगा तो वो आयोटा बन जाएगा और आयोटा एक्सेप्टेबल नहीं होता है रियल कैलकुलेशन में, इसलिए ये माइनस यहां से हटाया गया। आगे देखो इधर स्क्वायर इधर आएगा तो √1 बनेगा। आपको पता है √1 एक बार +1 तो ऐसे ही रहेगा और एक बार -1, एक बार -1 आएगा इधर, तो ये साइन बदल जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जरा देखना, हमारे पास 4 वैल्यू आ चुकी है। अब जरा समझना, अब है इसके अंदर समझने वाली बात, जिस बात के लिए मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया। आप बनाओ नंबर लाइन, ये बनाइए आपने नंबर लाइन। 1 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, -1 यहाँ कहीं होगा। ठीक है जी, √2 1 से ज्यादा होता है, 1 पॉइंट समथिंग, यहाँ कहीं होगा √2। -√2 यहाँ कहीं होगा, क्योंकि -√2 -1 से छोटा होता है, -1 पॉइंट समथिंग। अब आराम से देखो, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है,
1 हमारे पास ये रहा ग्रेटर देन, मतलब इधर कहीं जाना है हमें, देखो इस साइड हमें जाना है क्योंकि x की वैल्यू 1 से बड़ी उधर मिलेगी। इधर देखो x की वैल्यू -1 से छोटी है, लेस देन, तो छोटी वैल्यू ये इधर कहीं मिलेगी, इस साइड मिलेगी। रीजन -1 से छोटे इधर की तरफ जाएंगे। आगे देखो जरा रेड पेन से दिखाता हूं आपको, ठीक है। x की वैल्यू √2, ये रही, x की वैल्यू छोटी है √2 से छोटी वैल्यू यानी इधर की तरफ मिलेगी। देखो छोटी मिलेगी ना √2 से, इधर 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 आओगे तो छोटा होता जाएगा। x की वैल्यू -√2, ये रहा, देखो क्या कह रहा है, x की वैल्यू छोटी है -√2 से, छोटी है बड़ी है, ये साइन चेंज हमें करना था ना, क्योंकि देखो x हमारा √2 आया था, तो पॉजिटिव आए तो वही साइन रहेगा, नेगेटिव आएगा तो साइन बदल जाएगा, ये ऐसे जो मैंने नहीं बदला था, आई एम सॉरी, तो ये बदला था। x की वैल्यू क्या है, -√2 से बड़ी है, तो -√2 से बड़ी वैल्यू इधर की तरफ होगी, ठीक है। अब निकालो इसके अंदर कॉमन रिजल्ट, तो देखो इन दोनों का कॉमन ये है और इन दोनों का ये है, ठीक है। तो आंसर मेरा एक आ रहा है -√2 से -1, ये रहा मेरा आंसर, और स्क्वायर ब्रैकेट क्योंकि इंक्लूड है, ये इंक्लूड मतलब इक्वल भी है ना इनमें सब में, और एक आंसर आ रहा है मेरा 1 से √2, ये मेरा आंसर है। दो आंसर हो गए, एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा, दो आंसर हो गए। फंक्शन मेरे पास एक था कि दो था, बताओ। देखो फंक्शन मेरे पास एक था, जब एक ही फंक्शन के दो आंसर आते हैं तो यूनियन से जोड़ा जाता है उसे, यूनियन से। कंफ्यूज हो गए, फिर सुन लो। फंक्शन एक था, जब एक ही फंक्शन के दो आंसर आ गए, जैसे एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा, तो उन दोनों आंसर को यूनियन से जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर दो फंक्शन होते हैं, एक फंक्शन ये रहा और एक फंक्शन ये रहा, और इसके आंसर अलग और इसका आंसर अलग, तो उसे इंटरसेक्शन से जोड़ा जाता। क्यों? क्योंकि कॉमन आउटपुट लेते हैं जो दोनों को डिफाइन करे, कॉमन आउटपुट। तो ध्यान रखना, दो फंक्शन होंगे तो दोनों आंसर में बीच में लगेगा इंटरसेक्शन, और जब एक ही फंक्शन होगा और आंसर दो आ गए तो लगेगा यूनियन। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। ऑप्शन बताओ उसकी। यस, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसे देख लेना जरूर, और इसे देख के अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना यार, ठीक है। आपको भी बेनिफिट होगा और मुझे भी एज मिलेगी। अच्छा जी, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया आपके सामने, कौन सा जी? 21 क्वेश्चन खुद करना सॉल्व, ठीक है। आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। 22 क्वेश्चन जरा देख लो। 22 में आपको बता देता हूं एक बार। 22 यहां लिखा है 2 cos इनवर्स 2x और साथ में लिखा है sin इनवर्स x, ठीक है। 22 तो भाई देखो ये अलग है और ये अलग है। डोमेन बताना है। डोमेन मैंने आपसे कहा था कि जब भी डोमेन निकालते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है 2 का, ये 2 हमारे लिए यूजलेस है, क्योंकि डोमेन का मतलब ये होता है। तो cos इनवर्स का डोमेन -1, अंदर 2x आएगा और ये 1, 2 हटेगा तो माइनस का 1/2 x और 1/2। आंसर आ गया -1/2 और 1/2। एक तो ये आंसर आया। और ये कितना है? साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1, ठीक है। दो फंक्शन है तो दोनों का आंसर इंटरसेक्शन से लिखा जाएगा, जो बात मैं अभी आपको बता के चला था, क्योंकि कॉमन आउटपुट लेते हैं। इन दोनों का कॉमन, ये -1/2 से 1/2 और ये -1 से 1, ठीक है। यानी कॉमन हमेशा छोटा होता है, तो यानी इसका और इसका कॉमन ये रिजल्ट आएगा -1/2 से 1/2, ठीक है। कॉमन वाला कॉन्सेप्ट जरा समझ लेना। तो दिस इज द आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 23 आपको खुद करना है भाई साहब, और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। 24 आपको खुद करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। 25 आपको खुद करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो गाइस ये थे कुछ क्वेश्चन। इसका पार्ट 2 जरूर देखना, क्योंकि पार्ट 1 आपने देख लिया और पार्ट 2 नहीं देखा तो अधूरा रह जाएगा। पार्ट 2 के अंदर नए तरह के क्वेश्चन आएंगे जो सीबीएसई के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टडी हार्ड। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।